So hello everybody, namaste, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So इस चैनल पे मैं आपको जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ कि इस जगह पे वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ सारे वैकेंसी की एलिजिबिलिटी के डिटेल्स, यानी कि आपका एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसके बाद में आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं एंड सो ऑन। अगर आप लोग भी जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की वीडियोस ढूंढ रहे हैं, सो दिस इज द राइट प्लेस फॉर ऑल ऑफ यू। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करूं, बहुत ज्यादा समय ना लगाऊं, आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। सो इफ यू आर अ जॉब सीकर, दिस इज द प्लेस फॉर यू। एंड विद दिस लेट अस जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है। तो आपकी पोजीशन जो है वो है आपकी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन 2025, यानी कि JIO की पोस्ट है 2025, जिसको हम टेक्निकल एग्जामिनेशन 2025 भी कहते हैं। ठीक है, तो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की आपकी सारी वैकेंसीज आई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एजेंसी का नाम है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है। एप्लीकेशन आपको mha.gov.in पे भी मिल जाएगी, या फिर आप NCS पोर्टल से भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट होगा, मुझे बता देना, नहीं प्रेजेंट होगा तो मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी अगर आपको डायरेक्ट देखना है। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट चेक करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट में नेम ऑफ द पोस्ट इज योर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुप सी की नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, तो ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है एंड जो कि नॉन गजेटेड है। पे स्केल कितना होगा? लेवल 4 का पे स्केल होगा, जिसमें सैलरी जाएगी 25,500 से लेके 81,100 रुपीज तक। राइट, देन साथ में एक नोट दिया गया है जिसमें बोला है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाता है, जो कि होता है आपका 20% ऑफ द बेसिक पे इन एडिशन टू जो भी आपके गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं। तो 20% ऑफ द बेसिक आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कहीं पे 3 दिन से ज्यादा का हॉलीडे के इन लिeu में आपको कैश कंपनसेशन भी इसमें दिया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनरिजर्व की 157 वैकेंसी, EWS की 32 वैकेंसी, ओबीसी की 117 वैकेंसी, SC कैटेगरी 60, ST 28 एंड टोटल है आपकी 394 वैकेंसीज। नाउ इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें हर एक एप्लीकेशन में चेकआउट करनी होती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, पोस्ट का नाम कितना है, डेट क्या है इंपॉर्टेंट, और आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका क्या मेंशन है? डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, इनमें से किसी भी फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनमें से आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में डिप्लोमा प्रेजेंट है तो आप एलिजिबल है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं है। तो ना आपको एक्सपीरियंस के बारे में सोचना है और ना ही आपको परसेंटेज के बारे में सोचना है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया, डिप्लोमा नहीं किया, आपने क्या किया है? बैचलर्स डिग्री की है। तो बैचलर्स डिग्री अगर आपने साइंस में की है, जिसमें से आपके पास क्या हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेजेंट हो, या कंप्यूटर साइंस प्रेजेंट हो, या फिजिक्स प्रेजेंट हो, या मैथ्स प्रेजेंट हो। ठीक है, फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपके पास इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई आपने जरूर की हो, आपकी मार्कशीट में मेंशन हो कि आपके पास कंप्यूटर साइंस था, आपके पास फिजिक्स था, या फिर आपके पास मैथ्स था। और है, कॉम्बिनेशन नहीं है ये, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो चलेगा। ठीक है, अगर आपने ये भी नहीं किया है तो एक और प्रेजेंट है, जिसमें है कि आपने सिर्फ बैचलर्स डिग्री करी हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने BCA किया हो बेसिकली, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। तो ये है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। डिप्लोमा इनमें से किसी भी ब्रांच में, बैचलर ऑफ साइंस किसी भी ब्रांच में विथ ये सारे मेंशन सब्जेक्ट, या फिर आपके पास BCA की डिग्री अगर प्रेजेंट है, देन यू आर एलिजिबल टू बी अ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू चेक इज योर एज लिमिट। एज लिमिट कितनी है? 18 से लेकर 27 साल की एज लिमिट है। सारी एज लिमिट के रिलैक्सेशन आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एज लिमिट के रिलैक्सेशन होते हैं कैटेगरी वाइज, वो ही सारे यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल
by 5 years for the SC/ST category and 3 years for the OBC candidate। ठीक है, सिमिलरली आप जिस भी कैटेगरी में फॉल इन करते होंगे यहाँ पे अपना एज का रिलैक्सेशन चेक कर सकते हैं। किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन लेने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट क्या कराना पड़ेगा, प्रेजेंट कराना पड़ेगा। इसी एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में बहुत सारा अपेंडिक्स दिया हुआ है जिसमें हर कैटेगरी के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट प्रेजेंट है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट क्या करेंगे, अपडेट करा लेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म। तो हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देख लिया है कि आपका एज क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है, पोस्ट का नाम कितना है, सैलरी कितनी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमारे पास प्रेजेंट है। क्या है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, टायर 1 का पेपर होगा, टायर 2 में पेपर होगा एंड टायर 3 में आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। नव टायर 1 सबसे पहले देख लेते हैं, 100 मार्क्स का होगा एंड 2 आवर्स ड्यूरेशन का इसमें आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज आएंगे, 100 ही क्वेश्चन आएंगे एंड किस किस टॉपिक से आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के 25% क्वेश्चन आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के आपके 75% क्वेश्चन इसमें आएंगे। यहीं पे मेंशन आउट है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, एक क्वेश्चन गलत करोगे, एक आंसर गलत दोगे तो 1/4 ऑफ द मार्क क्या हो जाएगा, आपका डिडक्ट हो जाएगा। राइट, टीयर 2 में आपके पास क्या है, टीयर 2 में है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर होगा, जो कि आपका आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, इसका कितने नंबर का होगा, ये 30 मार्क्स का होगा, टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं है इसमें। तो एक आपका स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें लिखा हुआ है इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर। तो आपको आपके सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज होनी भी जरूरी है, क्योंकि सारे ही क्या है आपके पास इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपका एक स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। देन टायर 3 में हमारे पास क्या है, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट लास्ट में इसमें आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये है आपके 3 टायर जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, सिलेक्शन लिया जाएगा। नाउ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आई थिंक 194 सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन है जो इसमें प्रेजेंट है, जहां मैंने देखा था इट इज लाइक 147, टोटल 147 सिटीज हैं जहां पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि एग्जाम की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है कि 147 ऐसी जगह है जहां पे एक ही साथ में क्या होगा, आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेक करके ऑनलाइन फॉर्म में जब आप फिल करेंगे तो ऑप्शन पूछेगा आपसे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन मार्क कर दीजिएगा। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 23/8/2025 से, यानी कि 2-3 दिन पहले से। राइट, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 14 सितंबर 2025, यानी कि 14 सितंबर 2025 तक आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस कितनी है, 16/9/2025, 16 सितंबर 2025 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, सिर्फ आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है, उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसको सेव कर लेना। लास्ट में जब सबमिट कर दोगे तभी भी पूरा फॉर्म आएगा, उसे भी सेव करके अपने पास रख लेना। ठीक है, जस्ट इन केस फ्यूचर में आपको कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट होता है अपने फॉर्म में चेक करने का तो आप देख सकें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास यही 2 वेबसाइट्स हैं जहां से आप अप्लाई करेंगे। 23 तारीख से पहले नहीं अप्लाई कर सकते थे, 23 से लेकर 14 के बीच में ही हम अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो उसी टाइम पे आपको फीस जमा करने के लिए भी कहा जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को भरने की फीस कितनी रखी गई है। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस कितनी है, 550 रुपए की फीस यहाँ पे रखी गई है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एक स्पेसिफिक कॉलम में मेंशन है जितने भी मेल कैंडिडेट हैं जो कि आपके अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप हैं, आपका फ्रेंड है, आप ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, आपका फ्रेंड क्या है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है, तो आप दोनों को फीस कितनी जमा करनी है, 650 रुपए। ठीक है, बाकी इनके अलावा मेल कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के अलावा जो भी कैंडिडेट है, इसके अलावा चाहे फीमेल कैंडिडेट है, सारी किसी भी कैटेगरी की, या फिर कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज एससी एसटी वगैरह हैं, तो उन लोगों के लिए फीस रखी गई है 550 रुपए। बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है एंड बहुत कम भी नहीं है, तो इतनी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। मुझे पता है किसी की भी लाइफ में एक गवर्नमेंट जॉब का क्या मीनिंग है, तो मुझे लगता है
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आपका जितना भी स्ट्रगल का टाइम होता है, जब आप जॉब फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे यू नीड टू फेस दिस फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंट ऑल्सो, जिस टाइम पे आपको बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, बहुत सारी फीस लगती है, बट स्टिल कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। तो आई थिंक जब जॉब मिल जाती है तो ये सारे जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं वो वर्थ इट होते हैं। तो ये था इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इसके बाद एक नए एडवर्टाइजमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको नए वीडियो में मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।